नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे APRO के बारे में। जी हां, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। APRO कौन होते हैं, APRO की नेचर ऑफ जॉब किस प्रकार की होती है और किस प्रकार की ड्यूटीज को उसे फॉलो करना पड़ता है, किस प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है APRO, और कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे APRO में, एक अच्छे असिस्टेंट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर में। इन्हीं सब विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हर राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट होते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की। राज्यों में हर डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होता है और उसकी मदद करने के लिए APRO होते हैं, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होते हैं। APRO के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वह जिला स्तर पर जनसंपर्क अधिकारी के साथ मिलकर एक टीम में काम करते हुए सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करता है, जो कि मुख्य उद्देश्य है जनसंपर्क विभाग का। आइए हम डिटेल में चर्चा करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं किस प्रकार की ड्यूटीज होती हैं, क्या रोल रहता है APRO का। टू असिस्ट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, तो जैसा कि हमने बताया, हर राज्य में जिला स्तर पर जनसंपर्क अधिकारी होते हैं, तो उनको असिस्ट करना मुख्य कार्य होता है असिस्टेंट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर का। हर जिले में जनसंपर्क अधिकारी को या DPRO कहें, उनको एक टीम दी जाती है जिसमें APRO होते हैं और जनसंपर्क अधिकारी के साथ साथ जितने भी APRO उस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, 2 या 3 या 4, वहाँ के वर्कलोड के हिसाब से, तो उस पूरे जिले में जनसंपर्क विभाग के जो कार्य हैं उनको संपन्न करने की जिम्मेदारी इस टीम पर रहती है और APRO जो इसमें अहम भूमिका निभाते हैं और असिस्ट करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं जनसंपर्क अधिकारी का। देन प्रमोशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर को असिस्ट करते हैं और प्रमोशन करते हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हैं, उनको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, प्रचार प्रसार करना, अलग अलग माध्यमों से, जो जनसंपर्क के माध्यम है उनके ज़रिए उनका प्रचार प्रसार करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरकारी योजनाओं का फ़ायदा पहुँचे, उन तक उनकी एटलीस्ट जानकारी पहुँचे। इस काम में लगातार लगे रहते हैं APRO। देन पब्लिसिटी, एग्जीबिशन, अलग अलग वक्त पे पब्लिसिटी करते हैं, एग्जीबिशन के जरिए प्रदर्शनी लगाई जाती हैं जिसमें योजनाओं के बारे में बताया जाता है, विभाग की उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है, जो लिटरेचर होता है उसको एग्जिबिट किया जाता है। जब कोई जिला स्तरीय आयोजन होता है तो वहाँ जनसंपर्क विभाग अपना एक स्टॉल लगाता है ताकि वहाँ पे लोग आएँ, उस स्टॉल को विजिट करें और जितनी भी योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं उनके बारे में जान सकें। वहाँ जनसंपर्क अधिकारी रहते हैं, सहायक जनसंपर्क अधिकारी भी रहते हैं, तो वो लोगों को विस्तार से बताते हैं इन योजनाओं के बारे में। देन स्पेशल ओकेजन प्रोग्राम्स, जो ख़ास मौके हैं उन पे जो प्रोग्राम होते हैं, चाहे कोई ख़ास बड़ी रैली है या कोई और प्रोग्राम है, जो ख़ास प्रोग्राम होते हैं जिसमें किसी खास अवसर पे या एक तरह से कह सकते हैं कि किसी खास विषय पे जो एक प्रोग्राम आयोजित किया जा सकता है, किसान मेला भी हो सकता है या कोई और गैदरिंग है, पब्लिक गैदरिंग है, उसका जो आयोजन किया जाता है उसकी पूरी जिम्मेदारी अगर वो सरकार की तरफ से है तो इसकी जिम्मेदारी, इसको सही तरीके से संपन्न करवाने की जिम्मेदारी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर की होती है और APRO की इसमें अहम भूमिका रहती है। जैसा हमने स्पेशल ओकेजन बताया, ठीक इसी तरह इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेशन है, चाहे आपका 15 अगस्त है, 26 जनवरी है या अलग अलग जो त्यौहार हैं, राष्ट्रीय पर्व हैं, किसी राज्य का जो खास दिन है या राज्य जिस दिन बना, जैसे हरियाणा की अगर हम बात करें 1 नवंबर को जैसे हरियाणा बना, तो जितने भी खास महत्व के दिन हैं उस राज्य के लिए या देश के लिए, उन सब महत्वपूर्ण दिनों को सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी इंपॉर्टेंस लोगों को बताई जाती है और उस दिन से जुड़े अलग अलग कार्यक्रम करवाए जाते हैं। हरियाणा दिवस की अगर बात करें तो अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम हरियाणा में जिला स्तर पर अब की बार भी करवाए गए। तो इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेशन और स्पेशल जो ओकेजन है उन पे अलग अलग प्रोग्राम करवाए जाते हैं। मकसद सिर्फ एक ही होता है कि सरकार की योजनाओं को, सरकार के जो भी विजन है उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। देन प्रेस रिपोर्ट राइटिंग, प्रेस रिपोर्ट लिखने का काम करते हैं APRO। कोई भी प्रोग्राम होता है, सरकारी कोई भी प्रोग्राम होता है, साथ ही जो अलग अलग विभाग हैं उनकी उपलब्धियां होती हैं, जिला स्तर पर जितने डिपार्टमेंट हैं, जितने विभाग हैं, तो उनकी एक प्रेस रिपोर्ट, उनकी उपलब्धियों की या वहाँ पर कोई रूटीन की कोई एक्टिविटी होती है, प्रेस नोट जारी किया जाता है ईमेल के माध्यम से आजकल। देन टू ऑर्गेनाइज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस रिपोर्ट भेजने के अलावा कई बार APRO है या पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज भी करनी पड़ती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई मंत्री शहर में आ रहे होते हैं, कई बार CM जो चीफ मिनिस्टर है वो शहर में आ रहे होते हैं, तो उनको मीडिया से बातचीत करनी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है। तो इसका सारा जिम्मा जो है जनसंपर्क विभाग
के पास होता है और APRO इसके आयोजन में अहम भूमिका निभाता है। चाहे वो जर्नलिस्ट को बुलाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना है, वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी है या कोई लिटरेचर वहाँ पे अगर सर्कुलेट करवाना होता है जर्नलिस्ट के बीच में, तो वो भी कार्य APRO करता है। कई बार किसी मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चीफ मिनिस्टर की होती है, या किसी विभाग की या जिला स्तर पे हम कहें प्रशासन की DC साहब प्रेस को संबोधित करना चाहते हैं या किसी और विभाग का कोई अधिकारी संबोधित करना चाहता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करता है पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट और APRO की इसमें अहम भूमिका रहती है। देन मीडिया रिलेशंस, जनसंपर्क विभाग अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार फेस टू फेस भी करता है, लोगों के बीच में जाके बात करते हैं, पब्लिक गैदरिंग में भी बात करते हैं। साथ ही प्रेस के माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, रेडियो, TV या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल है, उसके माध्यम से भी जनसंपर्क विभाग अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करता है। ऐसे में मीडिया के लोगों से या जर्नलिस्ट जो हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनसे अच्छे संबंध रखना बहुत ज़रूरी है जनसंपर्क विभाग के लिए। इसलिए मीडिया रिलेशंस अच्छे से बने रहें, इसलिए जर्नलिस्ट को जनसंपर्क विभाग में इनवाइट किया जाता है। किसी खास ओकेजन पर उनके साथ एक मुलाकात की जाती है, कभी लंच का प्रोग्राम भी होता है, तो वो एक मिलना होता है ताकि वहाँ पे एक अच्छे संबंध बने रहें। तो लगातार इसकी कोशिशें रहती हैं। देन आर्टिकल राइटिंग, अलग अलग विषयों पर, जैसे कोई योजना है, कोई प्लानिंग है, कोई स्कीम है, कोई खास पर्टिकुलर डे, जैसे कोई खास दिवस आया है, या जो उपलब्धियां बतानी है सरकार की, उन पे आर्टिकल लिखे जाते हैं, लिटरेचर लिखे जाता है पूरा मैगजीन में, न्यूज़पेपर में। तो वो आर्टिकल राइटिंग का काम है, अलग अलग विषयों पर डिटेल, ताकि जो उस योजना से जुड़ी जो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है, पूरा उसका एनालिसिस है, यूँ कहीं उसके हर पहलू पर बात की जाती है उस आर्टिकल में, तो ये लगातार लिखने का कार्य करता है जनसंपर्क विभाग। देन फीडबैक कलेक्शन, फीडबैक कलेक्ट करता है जनसंपर्क विभाग। और APRO जो है, क्योंकि वो डायरेक्ट एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, ब्लॉक स्तर पे काम करते हैं, तो सरकार की योजनाओं को लेकर के या सरकार के किसी खास निर्णय को लेकर के क्या प्रतिक्रिया लोगों की है, यानी ग्रास रूट लेवल पे लोग क्या सोच रहे हैं उस योजना के बारे में, ये फीडबैक लेना जो काम है वो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट का और APRO इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। वो फीडबैक लेते हैं और सरकार को इसकी रिपोर्ट देते हैं, यानी प्रेस के माध्यम से, यानी प्रेस में क्या पब्लिश हो रहा है, वहाँ पे लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं। देन फेस टू फेस या पर्सनली जाकर भी लोगों से बातचीत करते हैं ताकि जेन्युइन फीडबैक कलेक्ट किया जा सके और सरकार को इसको रिपोर्ट किया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ APRO, यानी एक APRO की किस प्रकार के उसमें गुण होने चाहिए। एक अच्छा APRO जो होता है उसको किस तरह की ज़रूरत है, उसकी जो व्यक्तित्व उसका जो है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें कौन से गुण होने चाहिए जो उसको ख़ास बनाते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी संचार कौशल। एक सहायक जनसंपर्क अधिकारी का संचार कौशल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लोगों से उसे बात करनी पड़ती है, लगातार एक्सप्रेस करनी पड़ती हैं चीज़ें, लोगों तक कन्वे करने पड़ते हैं, बहुत से मैसेज, बहुत सी स्कीम्स के बारे में उनको बात करनी पड़ती है। तो एक सहायक जनसंपर्क अधिकारी का संचार कौशल, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं पर पकड़ हो और वो लोगों तक अपनी बात को बड़े अच्छे से कह पाए, एक इम्प्रेसिव वे में कह पाए, इसलिए उसको कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। देन मैनेजमेंट स्किल्स, उसको एक साथ बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। उसको जनसंपर्क विभाग के कार्यों को देखना पड़ता है, उसे लोगों का फीडबैक भी लेना पड़ता है, उसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उस जिला स्तर के या ब्लॉक लेवल के, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ऊपर से जो सरकारी आदेश आते हैं उनको भी उसको देखना पड़ता है एक साथ, यानी एक साथ वो बहुत सी चीज़ों को मैनेज करता है। इसलिए एक अच्छे सहायक जनसंपर्क अधिकारी में अगर प्रबंधन के गुण नहीं हैं, अगर उसमें मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं है, तो एक अच्छा जनसंपर्क अधिकारी या सहायक जनसंपर्क अधिकारी नहीं बन पाता है। इसलिए ज़रूरी है एक अच्छे APRO में कि उसमें प्रबंधन के अच्छे गुण हो, मैनेजमेंट की स्किल्स हों। APRO को ICT की नॉलेज भी होनी चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसा कि हमने बताया, आज हर चीज़ में टेक्निक का इस्तेमाल होता है, चाहे उसको खबरों को कलेक्ट करना है, चाहे उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, प्रेस रूम उसको भेजना है या फोटोग्राफ्स उसको लेने हैं, यानी हर जगह कहीं ना कहीं रोल है सूचना प्रौद्योगिकी का। इसलिए उसको ICT की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो किसी भी चीज़ के लिए दूसरे पर निर्भर ना रहे और हर माध्यम को इस्तेमाल करना उसे आता हो, चाहे फोटोग्राफी है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लिए रिलीज़ तैयार कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, हर तरह से वो उसमें वाकिफ़ हो, उसमें उसकी मास्टरी होनी चाहिए और ICT की नॉलेज उसे पर्याप्त होनी चाहिए। देन GK एंड करंट अफेयर्स, जो सामान्य ज्ञान है, खासकर जिस एरिया में वो काम करता है, जिस इलाके में वो काम करता है, वहाँ का सामान्य ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और साथ ही करंट अफेयर्स, ओवरऑल जो देश के स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से चीज़ें घट रही हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र की हम बात करें, सामाजिक क्षेत्र की बात करें, सांस्कृतिक क्षेत्र की हम बात करें, हर तरह जिस भी क्षेत्र में जो अपडेट है
उसको पता होना चाहिए और साथ ही जो समसामयिक विषय हैं, जिन विषयों पर आजकल चर्चा होती है, उनके बारे में उसको खुद को अपडेट रखना चाहिए। देन प्रोफेशनलिज्म, एक APRO का प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल होने से मतलब है कि वो अपने काम को करने में निपुण हो, वो डेडलाइन के हिसाब से काम करे, उसमें उसकी मास्टरी हो और जो भी काम है उसको एक तरह से उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए, परफेक्शन होनी चाहिए। वो योजनाबद्ध तरीके से सारे काम करे, प्लानिंग के साथ सारे काम करे, ताकि जनसंपर्क विभाग जिन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाह रहा है उनको वो हासिल कर पाए और बिना प्रोफेशनलिज्म के इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। देन नेटवर्किंग, एक नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी है एक जनसंपर्क अधिकारी के लिए या एक सहायक जनसंपर्क अधिकारी के लिए, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के लिए। यानी जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ अलग अलग सेक्टर के जो लोग हैं उनसे संपर्क साधना, चाहे वो मीडिया के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं या सरकारी विभागों के लोग हैं या जो दूसरे जो सिविल सोसाइटी में जो अहम पदों पर लोग हैं या जो ओपिनियन लीडर्स हैं अलग अलग गाँवों में, शहर में, मोहल्लों में, उन सब के साथ उसकी एक अच्छी नेटवर्किंग हो, ताकि उसे कहीं भी कोई प्रोग्राम करना है या लोगों के बीच में कोई बात पहुँचानी है तो अच्छा उसका नेटवर्क होगा तो जल्दी और अच्छे तरीके से उन बातों को पहुंचा पाएगा। देन क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, एक APRO का क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही उसकी इमेजिनेशन जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि हमने कहा उसको लगातार एग्जीबिशन का आयोजन करना पड़ता है, आर्टिकल राइटिंग करनी पड़ती है, अलग अलग प्रचार के जो साधन हैं, चाहे होर्डिंग्स हैं, पोस्टर्स हैं, उन पे ध्यान देना पड़ता है, स्लोगन राइटिंग है। तो ये सारे जो काम हैं ये सारे क्रिएटिव हैं, सृजनात्मक कार्य हैं, चाहे उसको स्टेज कंडक्ट करना है, तो ये सारे क्रिएटिविटी वाले काम हैं। और जो APRO इनमें दक्षता हासिल करना चाहता है, इनमें दक्ष होना चाहता है, इस कौशल को हासिल करना चाहता है, उसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन इन गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। देन इंटरपर्सनल स्किल्स, जैसा कि हमने कहा एक असिस्टेंट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर लगातार लोगों के से संपर्क करता है, उन्हें कन्विंस करता है, उन तक प्रचार प्रसार करता है सरकार की योजनाओं का। तो जब तक इंटरपर्सनल स्किल्स उसकी अच्छी नहीं होंगी तब तक वो इस काम को बखूबी नहीं कर पाएगा। देन कोऑर्डिनेशन स्किल्स, जैसा कि हमने कहा एक पूरा सिस्टम के साथ वो कोऑर्डिनेट करता है, सरकारी विभाग के साथ, लोगों के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ या जर्नलिस्ट के साथ मीडिया रिलेशंस बनाते हुए। तो जब तक उसमें कोऑर्डिनेशन स्किल्स नहीं है, समन्वय कौशल नहीं है, तब तक इन सब चीजों के साथ वो एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। देन गुड लिसनर, एक APRO को अच्छा लिसनर होना चाहिए, बिकॉज वो ग्रास रूट लेवल पे काम करता है, धरातल पर वो काम करते हैं। सरकार की योजना जहाँ तक पहुँचनी है, जो बिल्कुल एंड जो रिसीवर जो है जहाँ तक कोई योजना जहाँ से चली उसके बाद अगला स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, वो जो APRO है वो उन लोगों के संपर्क में रहता है जो बिल्कुल एंड यूजर हैं, जो उस योजना का लाभ लेने वाले हैं। तो अगर वो अच्छा लिसनर है तो जेन्युइन फीडबैक तो वो लेगा ही, उन लोगों से वो बात करेगा, वो लोग अपनी जब बात रखेंगे फर्दर पॉलिसी मेकिंग के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। उनकी सुने, वो केवल प्रचार प्रसार ना करे बल्कि वो उनके बीच में जाकर के उन लोगों से सुन के आए। एक सेशन ऐसा भी रखा जा सकता है जिसमें वो सिर्फ लोगों के सुने कि आप बताइए हमारी सरकार के बारे में, हमारे विभाग के बारे में और योजनाएं जो हम चला रहे हैं उसके बारे में आप बताइए, आज हम आपकी सुनने आए हैं। तो अच्छे लिसनर अगर वो हैं तो अच्छे लिसनर होने के साथ साथ वो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी हासिल कर सकते हैं और साथ में लोगों की चीज़ों को सुन करके कुछ ग्रहण कर सकते हैं और फर्दर पॉलिसी मेकिंग में या खुद की जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनानी है उसमें इस चीज़ का काफ़ी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने बात की असिस्टेंट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के बारे में। क्या ड्यूटीज़ होती हैं, किस प्रकार की जॉब होती है, नेचर ऑफ जॉब क्या है और किस प्रकार की क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे APRO में। पब्लिक रिलेशंस से जुड़े कुछ और विषयों के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मासकॉम जंक्शन। धन्यवाद।